विजय, अनंत विजय हेड ऑफ द फैमिली बार बार कुछ कहे और बीजेपी के ग्रास रूट लेवल पर वो एग्जीक्यूट होता ना दिखे, ये न्यू नॉर्मल है क्या पिछले कुछ सालों का? इतना मनोरंजन हो रहा है, इतना कंट्राडिक्शन है, विरुद्धों का सामंजस्य इस चैनल पे चल रहा है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहना क्या चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में मुकाबला चल रहा है, उन पर हमला करना पड़े। जरा शब्दों पर विचार करिए आप, मुकाबला, हमला, कोई नहीं सुन रहा। इधर विनोद, जब संघ को कांग्रेस के टूल से समझने का पॉलिटिकल प्रयास करेंगे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, तो ऐसी ही फैलेसी के शिकार आपके चैनल पर मुझे दिखाई दे रहा है कि संघ को समझने के लिए कांग्रेसी टूल कभी कारगर नहीं होता। ये बात समझना पड़ेगा, चाहे हमारे संपादक जी चले गए। आपको मुझे 2 शब्द कह लेने दीजिए, बड़ा उपकार होगा आपका। एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे बिठाया, लेकिन कांग्रेसी टूल कहना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मुझे तो आपके समझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी का टूल है, आपको देता हूं, लेकिन अब सवाल का जवाब आता है 2 मिनट में आनंद विजय कि मैं फिर से दोहराती हूं, सम्मान के एंकर जैसा कि आप क्लेम कर रही हैं, तो कृपया इस बात पर अपनी राय स्पष्ट करें कि मैंने ये आपके चैनल पर कहा है कि बीजेपी का आरएसएस कछुआ चाल से चलता है। संघ इस वक्त जबरदस्त वैचारिक अंतर्द्वंद का शिकार है और ये कोई पॉलिटिकल टूल नहीं बोल रहा कांग्रेस का। हम किसी के टूल नहीं है मिस्टर अनंत विजय, हम किसी के टूल नहीं है। श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट हो रही है। आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की डिबेट में भाग ले रहा है वामपंथी कुनवा, जिनका काम बीजेपी और आरएसएस को कोसना है और उसको बदनाम करना। इस वामपंथी कुनवे से इस चर्चा में भाग ले रहे थे विनोद शर्मा, आशुतोष, विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी, और इन सब के बीच बड़े ही मुखरता के साथ संघ की बातों को रख रहे थे संघ समर्थन अनंत विजय। चर्चा हो रही थी संघ संचालक मोहन भागवत के एक बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर तो सारे वामपंथी इस बयान का अपना अपना मतलब निकाल रहे थे, पर सबका मकसद एक ही था कि किसी भी तरीके से आरएसएस और बीजेपी को बदनाम किया जाए। तो यह अपने इसी एजेंडे को लेकर चल रहे थे और साथ दे रही थी दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह, जो कि इन्हीं के विचारधारा वाले कुनबे की सदस्य है। इन वामपंथी दरबारी पत्रकारों ने जब बीजेपी और आरएसएस को लेकर अपने मन की भड़ास निकाल ली, तब बारी आई अनंत विजय की। फिर तो अनंत विजय ने इन वामपंथी दरबारी पत्रकारों के चेहरे से एक एक कर नकाब हटाना शुरू किया, ये बोलते हुए कि अगर आप कांग्रेस की टूल किट की नजर से देखोगे तो आपको संघ और बीजेपी में यही सब नजर आएगा जो तुम बोल रहे हो। उनका इतना बोलना था कि दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह उछल पड़ी और बोलने लगी कि आप किसी पर निजी टिप्पणी न करें। आनंद विजय का बोलना था कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो कांग्रेस टूल किट बोला है, और फिर यह किसी पर निजी टिप्पणी कैसे हो गई? मुझे तो गरिमा जी आपकी सोच पर ताजुब हो रहा है। इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा मिर्ची लगी विनोद शर्मा को, क्योंकि आनंद विजय ने विनोद शर्मा की दुखती रग पर उंगली रख दी थी। इसलिए विनोद शर्मा को बोलना पड़ा कि हम कांग्रेस की टूल किट नहीं है, अपनी भाषा संभाल कर बोलो। तो देखते हैं किस तरीके से इस वामपंथी गिरोह ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर अपने मन की भड़ास निकाली और कैसे आनंद विजय ने इन सब की अच्छी तरीके से बजाई। शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। अनंत विजय हेड ऑफ द फैमिली बार बार कुछ कहे और बीजेपी के ग्रास रूट लेवल पर वो एग्जीक्यूट होता ना दिखे, ये न्यू नॉर्मल है क्या पिछले कुछ सालों का? महिमा जी, सॉरी गरिमा जी, सॉरी क्षमा करिएगा, बहुत गलती से मैंने प्लीज कैरी ऑन, नॉट एन इशू, प्लीज। महिमा भी अच्छा शब्द है। मैं सिर्फ महिमा इज आल्सो गरिमा की महिमा जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी बड़ी मनोरंजक बहस चल रही है पिछले 34 मिनट से। इतना मनोरंजन हो रहा है, इतना कंट्राडिक्शन है, विरुद्धों का सामंजस्य इस चैनल पे चल रहा है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम एक तरफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में मुकाबला चल रहा है, उन पर हमला करना पड़े। जरा शब्दों पर विचार करिए आप, मुकाबला, हमला, कोई नहीं सुन रहा। इधर विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने कभी दावा किया था कि मैं संघ को जानता हूं। सर, ऐसा दावा मैंने कभी नहीं किया था, और संघ को जानने का दावा इस संसार में कोई कर सकता है, मुझे नहीं मालूम। नहीं, कोई बात नहीं अनंत, कोई बात नहीं अनंत। मैंने कभी ये लेकिन 2019 में 18 बात करने दीजिए। 18 में, 19 में, 22 में, 24 में मोहन भागवत लगातार कह रहे हैं भाई क्यों खोदना मंदिर मस्जिद, क्या होता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, देश संविधान से चलेगा। और यहां हर दिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदू मुसलमान है। महाराष्ट्र में खूब हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार हो ही रहा है, तो सुनता क्यों नहीं दिख रहा है कोई? गरिमा जी, जब संघ को कांग्रेस के टूल से समझने का पॉलिटिकल प्रयास करेंगे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, तो ऐसी ही फैलेसी के शिकार होंगे जो अभी आपके चैनल पर मुझे दिखाई दे रहा है कि संघ को समझने के लिए कांग्रेसी टूल कभी कारगर नहीं होता। ये बात समझना पड़ेगा, चाहे हमारे संपादक जी चले गए, आशुतोष जी को या विनोद शर्मा जी को। ये इसमें वक्त क्यों जाया करना अनंत विजय टीका टिप्पणी में? आप बताइए ना, अपनी नजर से समझा दीजिए। बीजेपी की तरफ से समझाओ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि संघ को समझने के लिए कांग्रेस या पॉलिटिकल टूल के आधार पर आप उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते। आगे बढ़िए ना अनंत जी। जैसे कहा गया, एक मिनट गरिमा जी, अभी जैसे सुनिए, नहीं अनंत विजय, मैं एक सेकंड 2 शब्द कह दूं क्या? बस 2 शब्द कहूंगी। आप तो मुझे 2 शब्द कह लेने दीजिए, बड़ा उपकार होगा आपका। एकदम कह लीजिए, पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में भाई कांग्रेसी टूल और बीजेपी का टूल, आपको बैठाया, जगह आपकी बाकायदा मुकम्मल तौर पर हमने आपको दी है, कहिए ना।
मानता क्यों नहीं दिख रहा कोई? बहुत धन्यवाद, आपका एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे बिठाया। लेकिन कांग्रेसी टूल कहना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मुझे तो आपके समझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा गरिमा जी, कि कांग्रेस पॉलिटिक्स को समझने के लिए अगर कांग्रेसी टूल किसी को कहा जा रहा है और उसको आप विनोद शर्मा जी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी मांग रही है तो क्षमा करिएगा, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। अब सर 2 मिनट एक सवाल के जवाब में आते, एक सवाल का जवाब आता 2 मिनट में। ऐसा है, ये बीजेपी के हिसाब से बताते हैं, बीजेपी के तो टूल है ये। आपको देता हूं, लेकिन अब सवाल का जवाब आता ना इस 2 मिनट में अनंत विजय की मैं फिर से दोहराती हूँ। चलिए मैं फिर से दोहराती हूँ सम्मान के साथ, विद ड्यू रिगार्ड अनंत विजय, मोहन भागवत 18 में, 19 में, 22 में, 24 में, भाई मत करो हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अब योगी आदित्यनाथ से लेकर मंगलसूत्र घुसपैठिया सब हो रहा है, यानी कि मोहन भागवत की कोई सुनता नहीं दिख रहा बीजेपी में। तो इसका मतलब जो कहा गया कि ऊपर से एक चाल उभरती है वो तो गलत कहा गया ना। इसको कहिए आप अपने चैनल पे, जैसे मुझे टोक रही हैं कि भाई आप गलत करे थे। उस समय तो आपने प्रवचन चलने दिया, उस समय तो आपने मेरी तरह नहीं टोका कि मोहन भागवत की चाल नहीं चल रही है। तो ये जो 2 तरह की बातें हो रही है ना, मैं इसी पर कह रहा हूं कि बड़ी मनोरंजक बातें हो रही है। दरअसल संघ में होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। संघ में होता क्या है कि अगर आप स्वयंसेवक से बात करेंगी तो स्वयंसेवक ये कहेगा कि आज मैं जैसा सोचता हूं नागपुर वैसा ही सोचता है। तो इसको अगर आप उल्टे तरीके से देखेंगे तो उसकी व्याख्या करने की भी आपको छूट मिलती है। रही दूसरी बात जो आप मोहन जी के बारे में और अल्पसंख्यकों के बारे में कह रही हैं, मोहन जी 2022 में अगर आपको याद हो तो मोहन भागवत जी इमामों के संगठन से मिले थे, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके आधार पर अगर आप समझना चाहेंगी तो समझ लेंगी, ठीक है। उसके बाद इमाम के संगठन के जो चीफ थे उनका एक इंटरव्यू छपा कि मोहन जी ने उनसे कहा कि हम मिलते रहेंगे आपसे। तो उन्होंने पूछा कि आप अगली बार कब मिलेंगे, तो उन्होंने कहा हम 3.5 साल बाद मिलेंगे। 22 में ये कहा था कि 3.5 साल बाद मिलेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा मौलाना साहब ने कि इतनी देर बाद क्यों, तो उन्होंने कहा संघ इसी गति से चलता है, ऐसा मौलाना साहब ने अपने एक साक्षात्कार में बताया है। इसको नहीं समझ पाएंगे। यहां हम चाहेंगे कि आज चट मंगनी पट ब्याह, आज ये बयान दिया और कल ये नतीजा हो जाना चाहिए। तो संघ को अब अनंत विजय आप अपने तर्क में फंस गए। 2022 का जून 2022 का बयान है मोहन भागवत का कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना, और एक ज्ञानवापी पर पहली प्रतिक्रिया थी मोहन भागवत की। तो 22 जून 2022 से 23 से 24 से दिसंबर का महीना, 2.5 बरस हो गए। आपका प्रश्न क्या है? ये कहिए ना कि बीजेपी में अब वो संघ की सुनने वाले लोगों की तादाद कम हो गई और जेपी नड्डा स्लिप ऑफ टंग नहीं था वो बयान जेपी नड्डा का कि संघ अब से मुक्त है, बीजेपी सक्षम है। जेपी नड्डा के बयान पर गरिमा जी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। एक बार और कह दीजिए। उस चर्चा में मैं आपके साथ सम्मिलित भी हुआ था। उस चर्चा में सब कुछ हो गया। हाँ बिल्कुल नहीं था, ये स्पष्ट है बात इसमें। लेकिन संघ की सुनने वालों की संख्या कम हो गई। क्या ऐसा कोई सर्वे हुआ है कि आपके पास उसके नतीजे हैं? अब मैं 2 सवाल आपसे पूछ रही हूँ अनंत विजय, दोनों का जवाब। धारणाओं के आधार पर पहला सवाल मैंने पूछा मोहन भागवत की सुनता क्यों नहीं दिख रहा, आपने कहा कछुआ चाल से चलता है संघ। अब 2.5 बरस पहले जो कहा वो भी नहीं सुना जा रहा है। तो आप ये नहीं कहा कछुआ चाल से चलता है, यहीं पर आप ट्विस्ट कर रही हैं जिसमें आप माहिर हैं। ट्विस्टिंग द फैक्ट। मैंने कहा 3.5 साल बाद मिलेंगे, उसको आपने कछुआ चाल में परिवर्तित कर दिया। 3.5 साल कछुआ चाल ही कहते हैं उसको, आम बोल चाल में। पर खैर मैंने 2 सवाल पूछे अनंत विजय आपसे। हमारे मुंह में नहीं डाल सकती हैं। Absolutely not, sir. Absolutely not. I'm a dignified person, sir. I consider me. Sir, Anant Vijay, I consider me as a dignified person. I'm not trying to put my words in your mouth. Exactly जो आप कह रहे हैं मैं उसी से अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि मोहन भागवत की कोई सुन नहीं रहा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 3.5 साल बाद सुनी जाएगी मोहन भागवत की, ये कह रहे हैं आप। इफ यू आर ए डिग्निफाइड एंकर, जैसा कि आप क्लेम कर रही हैं, तो कृपया इस बात पर अपनी राय स्पष्ट करें कि मैंने ये आपके चैनल पर कहा है कि बीजेपी का आरएसएस कछुआ चाल से चलता है। सर ये कह रहे हैं ना कि जो मोहन भागवत आज कह रहे हैं वो 3.5 साल बाद सुना जाएगा। और ये कोई पॉलिटिकल टूल नहीं पहुंच रहा कांग्रेस का, हम किसी के टूल नहीं है। मिस्टर अनंत विजय, हम किसी के टूल नहीं है, हम डेमोक्रेटिक अलाय हैं। अपनी भाषा सुधारिए आप भी। आनंद विजय मैं जरूर आपसे भी रिएक्शन लेती और विनोद अग्निहोत्री भी रह गए। दोनों से माफी के साथ वाइंड अप कर रही हूं। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।
आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।